देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 16, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। लीग ने राष्ट्र को विभाजित किए बिना अंग्रेजों के भारत छोड़ने का विरोध किया। वास्तव में जिन्ना ने अधिक मुसलमानों से सेना में शामिल होने का आग्रह किया। उनका मानना था कि एकजुट भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करेगा और इसके बजाय उन्होंने एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की वकालत की। इस विचार को, जिसे दो राष्ट्र सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, भारत में मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण समर्थन मिला, खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जहां वे बहुसंख्यक थे। मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य पर जिन्ना के आग्रह ने अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ गहन बहस और बातचीत को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण आशा और निराशा दोनों के साथ हुआ। हालांकि इसने मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा और स्वायत्ता की भावना प्रदान की, लेकिन इसने व्यापक हिंसा और विस्थापन को भी जन्म दिया। लाखों लोगों को उनके घरों से उखाड़ दिया गया और उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर नवगठित देशों में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और इसके लोगों के लिए दूरगामी परिणाम हुए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार मिला। चूंकि अंग्रेज सोवियत संघ से जुड़े थे, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन किया। हालांकि ये समर्थन विवाद से रहित नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के प्रति अपनी निष्ठा और उपनिवेशवाद के प्रति अपने वैचारिक विरोध के बीच फंसे हुए महसूस कर रहे थे। ब्रिटिशों का समर्थन करने के पार्टी के निर्णय के कारण अंततः इसके सदस्यों के बीच आंतरिक विभाजन और बहसें हुई। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि फासीवाद और साम्राज्यवाद को हराने के लिए युद्ध प्रयासों का समर्थन करना आवश्यक था, जबकि अन्य का मानना था कि इससे उनके सिद्धांतों से समझौता हुआ और स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई कमजोर हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर की ये बहसें इस दौरान राजनीतिक परिदृश्य की व्यापक जटिलताओं और विरोधाभासों को दर्शाती हैं। ब्रिटिशों के लिए पार्टी के समर्थन ने वैश्विक राजनीति और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों की जटिलताओं से निपटने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जबकि कुछ सदस्यों ने ब्रिटिशों के समर्थन को अपने उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा। वहीं अन्य ने इसे अपने उपनिवेशवाद विरोधी सिद्धांतों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर इन बहसों और विभाजनों ने फासीवाद और साम्राज्यवाद की ताकतों के खिलाफ लड़ने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण खोजने की कठिनाई को प्रदर्शित किया। देश के बाहर से सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का संगठन कर रहे थे। बोस का मानना था कि भारत के लिए सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को कमजोर करने और सैन्य ताकत हासिल करने के साधन के रूप में धुरी शक्तियों, विशेष रूप से जर्मनी और जापान के समर्थन को देखा। बोस के कार्यों और गठबंधनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर विभाजन को और गहरा कर दिया। कुछ लोग उन्हें नायक के रूप में देखते थे और अन्य लोग उन्हें गद्दार के रूप में देखते थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित करने और निर्वासन में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना में उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के लिए दृढ़ संकल्प और आशा का एक नया स्तर लाया।
बोस के करिश्माई नेतृत्व और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को प्रेरित करने और संगठित करने की उनकी क्षमता ने भारतीय जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को फिर से जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने गठबंधनों को लेकर विवादों के बावजूद कई लोगों ने बोस को एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को बाकी सबसे ऊपर प्राथमिकता दी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ने भारतीयों को वैधता की भावना और उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक दिया, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिला। भारत छोड़ो भाग 16 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।